नमस्कार, मैं रितेश कुमार अबाउट सीएनसी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखते हैं, समझते हैं कि सीएनसी टर्निंग मशीन में जब बहुत सारा एंगल और सरकमफ्रेंस या रेडियस या डायामीटर या लेंथ कैलकुलेशन करने के लिए इस प्रकार से कुछ फार्मूला का जरूरत पड़ता है, तो उसके बारे में भी ये सूटेबल रहेगा। लेकिन ये खास करके इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यही समझने वाले हैं कि वृत्त की परिधि की गणना कैसे किया जाता है, ठीक है, और क्या फॉर्मूला होता है, पूरा हम विस्तार से समझने वाले हैं। तो यहाँ पे देख भी सकते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है हाउ टू कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। वृत्त की परिधि की गणना कैसे करें, ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वृत्त को जो है सर्कल बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे सबसे पहले हम वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। ये वृत्त हो गया जिसको इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। और सर्कमफ्रेंस जो होता है ये होता है, इस पे जो ये रेखा है ना, जिसको रेखा को चला करके जो वृत्त बनाने वाले रेखा जो होता है, ठीक है, और जो चला रहे हैं हम जैसे, ठीक है, इसी को जो है सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए कुछ फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के आधार पर हम एक डायमेंशन लेंगे कोई, उस हिसाब से हम ज्ञात करके आप लोगों को दिखाएंगे और समझाएंगे कि इस प्रकार से ये सर्कमफ्रेंस जो है कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप समझ गए होंगे वृत्त सर्कल क्या होता है और सर्कमफ्रेंस क्या होता है। यहाँ पे देखिए, ठीक एक नीचे भी सर्कल बनाते हैं, उसमें दिखाएंगे आप लोगों को आर यानी कि रेडियस, एक केंद्र बिंदु से वृत्त की परिधि पे मैच करने वाले रेखा को आर रेडियस बोलते हैं। और डायामीटर केंद्र बिंदु से होकर के परिधि पे मिलने वाले रेखा को जो है डायामीटर बोलते हैं, ठीक है, केंद्र बिंदु से होकर के यहाँ पे ऐसे। तो ये हो गया डायामीटर। डायामीटर को डी से डोनेट करते हैं और रेडियस को आर लिखते हैं शॉर्टकट में। यहाँ पे लिख देते हैं सी, सर्कमफ्रेंस। और यहाँ पे एक बना देते हैं केंद्र बिंदु यानी कि सेंटर, ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं केंद्र, ठीक है। यहाँ पे 3 जगह सर्कल बना करके 3 चीज समझाया हूं, आप देख सकते हैं, आर रेडियस, डी डायामीटर, सी सर्कमफ्रेंस। यहाँ पे समझ गए होंगे आप लोग, इस प्रकार से होता है। अब देखिए यहाँ पे पूरा हम नाम भी लिख देते हैं, सी यानी सर्कमफ्रेंस, ठीक है। आर यानी कि रेडियस, ठीक है, रेडियस, और डी डायमीटर। अब क्या बचा, सी हो गया सर्कमफ्रेंस, आर हो गया रेडियस, डी डायमीटर, और पाई एक मान होता है 3.14 या 22/7 भी होता है, तो अभी 3.14 लेते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन करने के लिए एक पाई का मान उपयोग करते हैं। वृत्त में जो है एंगल हो, रेडियस हो, डायमीटर हो, इन सब चीजों में अगर कैलकुलेशन करके कुछ निकालना होगा, कोई भी इसमें से, जैसे सर्कमफ्रेंस अभी निकालना है तो इसको हम यूज करेंगे पाई का मान, तब जाके कैलकुलेशन होता है बढ़िया से, और ये लगाना ही पड़ता है। तो ये चीज आपको ये जो 4 शॉर्टकट नेम है यहाँ पे आप देख सकते हैं, समझ ही गए होंगे। अब इसको जो है, अब जो है सूत्र देखते हैं, जो फॉर्मूला बोलते हैं इंग्लिश में, सी इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई करेंगे डी से। पाई यहाँ पे गुणा होता है, ठीक है, बराबर इक्वल टू पाई इंटू डी। यहाँ पे सी इक्वल टू पाई इंटू डी। उसके बाद एक और होता है सी इक्वल टू 2 पाई आर, ये सेम चीज है। यहाँ पे देख सकते हैं आर का डबल जो है डायमीटर है, तो 2 से जब गुणा करेंगे आर को, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं mm में 4 mm और ये 8 mm, ठीक है। अब बच गया सर्कमफ्रेंस का दूरी जो है निकालेंगे, इसका जो दूरी कितना है इस सूत्र से निकालेंगे, इस फॉर्मूला से। तो यहाँ पे देख सकते हैं c इक्वल टू पाई इंटू डी, सी इक्वल टू 2 पाई आर, ये सेम चीज है दोनों,
वो कैसे, वो भी आप लोग आगे समझ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए सी यानी कि सरकमफ्रेंस इक्वल टू पाई, पाई का मान कितना था 3.14 इंटू यहाँ पे गुणा होता है इंटू डी डायमीटर 8 mm, ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा 24.12। कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। इतना में इतना गुणा करने से सरकमफ्रेंस का जो दूरी आ गया यहाँ पे आप देख सकते हैं, सरकमफ्रेंस 25.12, ठीक है। और ये वाला जो सूत्र है सेम है, यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं, 2 पाई आर, 2 इंटू पाई का मान 3.14, फिर गुणा करेंगे आर यानी कि 4, ठीक है। इधर से कर लेते हैं 3.14 इंटू 4 करेंगे तो 12.56 ऐसे निकल के आएगा, फिर इंटू करेंगे 2 से, ठीक है, 25.12 ये आएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देते हैं 25.12, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। 4 अगर रेडियस होगा तो उसका डायमीटर डबल होगा 8, 8 से गुणा करेंगे पाई का मान में, ठीक है। तो ये जो है सरकमफ्रेंस निकल के आएगा, चाहे कितना भी हो। यहाँ पे 4 की जगह पे 5 हो सकता है तो यहाँ पे 5 भरेंगे, ठीक है। जहां जहां 4 लिखे वहां 5 हो जाएगा। 8 की जगह पे अगर 10 होगा तो यहाँ पे 10 लिख देंगे जहां पे हम 8 लिखे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखे हैं। तो यही तरीका है दोस्तों, परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस इंग्लिश में बोलते हैं। सरकमफ्रेंस का जो है गणना कैसे किया जाता है, रेडियस और डायमीटर के माध्यम से। ये पाई का भी मान लगाए हैं यहाँ पे। तो यही होता है दोस्तों कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये हाउ टू कैलकुलेट दी सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल यानी कि वृत्त की परिधि की गणना कैसे किया जाता है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।